Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Aya Knowledge Fair with me Fatma Judoon, and also welcome back to the map series of continents. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को, एशिया के कॉन्टिनेंट को, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ओके, तो अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं और डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरीज 2 हैं, जिसमें आगे वेस्टर्न सहारा जो कि मोस्टली क्लेम की जाती है मोरक्को से, और सोमालिया लैंड। अब अफ्रीका जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन बोथ लैंड एंड पॉपुलेशन। अब सवाल ये है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर, तो इसका आप आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, बैक टू द टॉपिक। Covering around 30 million square kilometer and home to 1.4 billion people और 1000 official languages जो है वो बोली जाती हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर। अब बेसिकली अफ्रीकन रीजन हमने डिवाइड किया जी 5 मेजर रीजन्स के अंदर अपनी आसानी के लिए, और बेस्ड ऑन जियोग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें सबसे पहला आ गया जी नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका। तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आ गया जी नॉर्थ अफ्रीका। ये रीजन स्ट्रेच होता है अटलांटिक ओशन से वेस्ट के अंदर, इसके पास अटलांटिक ओशन है, और रेड सी और सुएज कनाल से ईस्ट की तरफ। टोटल कंट्रीज जो है वो इसके अंदर है जी अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा, जो कि डिस्प्यूट में हमने बात की, जो कि कौन क्लेम कर रहा है जी मोरक्को। फिजिकल फीचर्स इस एरिया की बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी इस रीजन के अंदर है, कवरिंग मच ऑफ द अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। और लॉन्गेस्ट रिवर जिसको हम नील कहते हैं वो भी फ्लो कर रहा है इजिप्ट और सूडान के थ्रू। अब इस्लाम जो है वो प्री डोमिनेंट रिलीजन है और अरब जो है वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज है इस एरिया के अंदर। और ऑयल और गैस जो है वो मेजर रिसोर्सेज हैं इस एरिया के, और पर्टिकुलरली ये लीबिया, अल्जीरिया और इजिप्ट के अंदर है। और अरब स्प्रिंग जो हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर 2011 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, एक हिस्टोरिकल इवेंट जो कि ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, और इसने चेंज लाया था इन्हीं अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें ट्यूनीशिया आता है, लीबिया आता है और इजिप्ट आता है। सुएज कैनाल जो है वो इजिप्ट के अंदर ये एक वाइटल मैरीटाइम रूट है जो कि जी कनेक्ट कर रहा होता है मेडिटेरियन सी को और रेड सी को आपस में, और ये कहाँ पर है? इजिप्ट के पास है। लार्जेस्ट कंट्री जो है वो इस रीजन के अंदर कौन सी है? अल्जीरिया और स्मॉलेस्ट ट्यूनीशिया। और ये है जी मैप नॉर्थ अफ्रीका का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर वेस्टर्न सहारा आ गई, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान। और ये हम देखते हैं कि ये क्या है? सुएज कैनाल है जो कि कनेक्ट करी है मेडिटेरियन और रेड सी को वेदरी इस रीजन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जी वेस्ट अफ्रीका की, जिसमें टोटल 16 कंट्रीज हैं। ये आप नीचे कंट्रीज के नेम देख सकते हैं। सेनेगल आ गया, गैम्बिया, गोनिया, सीरिया लियोन, लाइबेरिया, कोट डी आइवोरे या फिर आइवोरे कोस्ट भी इसको कहते हैं, गाना, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। और लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो है इस एरिया के अंदर कौन सी है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। और आइलैंड नेशंस की अगर बात करें हम तो कैबो वर्दे या फिर कैप वर्दे भी इसको कहा जाता है। तो ये कंट्रीज हैं वेस्ट एशियन अफ्रीकन रीजन के अंदर। अगर इस रीजन के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो मेजर रिवर्स जो है वो इसमें नाइजर रिवर आ गया, सेनेगल आ गया और वोल्टा रिवर आ गया। और एंशिएंट एम्पायर्स भी इस रीजन के अंदर गुजर चुकी हैं, जिसमें गाना एम्पायर आ गई, माली एम्पायर आ गई, सोनगाई एम्पायर आ गई। तो ये सारे एम्पायर्स भी हैं। और यूरोपियन कोलोनाइजेशन का जो एरा है, कोलोनियलाइजेशन भी इस एरा के अंदर थी 15वीं सेंचुरी के अंदर, जिसमें पोर्तुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं इस एरा के अंदर। तो फ्रांस जो है वो कंट्रोल करता था जी माली, सेनेगल और कोट डी आइवोरे को। और ब्रिटेन जो है वो कंट्रोल करता था जी कोलोनाइज्ड नाइजीरिया, गाना और सीरिया लियोन को। और पुर्तगाल हेल्ड आउट गोनिया, बिसाओ एंड कैप वर्दे। अब ये सारी कंट्रीज जो है वो इनके अंडर कंट्रोल थी 15वीं सेंचुरी के अंदर। कोलोनाइजेशन का जो एरिया था, इंपीरियल पावर जो है वो स्ट्रांग थी और इनको कोलोनाइज कर लिया था इन्होंने अपने साथ, और इनसे जो है वो स्लेव्स वगैरह जाते थे ब्रिटेन की तरफ, पुर्तगाल की तरफ, फ्रांस की तरफ, जहाँ पर जाकर वो काम करते थे। और इनको इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल हुई 15वीं सेंचुरी के 1950s के अंदर और 1960s के अंदर। अब अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो गोल्ड, ऑयल, डायमंड एंड
बैक्साइड जो है वो इसके जो है मेजर रिसोर्सेज है। नाइजीरिया ऑयल एक्सपोर्टर है बिगेस्ट, माली और गाना भी जो है वो नोन किए जाते हैं फॉर गोल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर बात करें इस रीजन के अंदर तो गैम्बिया है, और लार्जेस्ट जो है वो नाइजर है, और 420 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इस रीजन के अंदर रह रहे हैं, और नाइजीरिया जो है वो इसके पास जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इस रीजन के अंदर। तो ये जो मैप वेस्ट अफ्रीका का, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेंट्रल अफ्रीका की तरफ, जिसमें टोटल कंट्रीज जो है वो 9 to 11 है, यानी कुछ क्लासिफिकेशंस कहती हैं कि इसमें जो है वो 9 कंट्रीज इन्वॉल्व है, और कुछ कहती हैं कि 11 है। तो कंट्रीज जो है वो क्लासिफिकेशन की बेस पे हैं, जिसमें एनागोला आ गई, कैमरून आ गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गई, चैड आ गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, साउथ टोम एंड प्रिंसिपे। अब वेरिएशंस भी हैं, वेरियस क्लासिफिकेशंस जो है वो कहती है कि ब्रुंडी और रवांडा जो है वो मोस्ट कॉमनली वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जबकि जो साउथ सूडान है और सूडान है वो भी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं उनके हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल टाइल्स की वजह से। मेजर फीचर की अगर हम बात करें तो कॉन्गो बेसिन जो है वो होम ऑफ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आफ्टर द अमेज़न। और कॉन्गो रिवर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड है। और नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम देखें, ऑयल है जो कि एंगोला, गैबन और इक्वेटोरियल गिनी के अंदर पाया जाता है, और कॉपर और कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर पाए जाते हैं। अब कंट्रीज़ जो है वो इस रीजन के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर है इस रीजन के अंदर। मोस्ट पर्टिकुलरली हम देखते हैं जी कार के अंदर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। और इस रीजन के अंदर इस रीजन ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है ECCAS के नाम से, इकास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए इन्होंने एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है फॉर देयर वेलफेयर। अब ये है जी मैप सेंट्रल एशिया का। अब देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। सबसे ऊपर चैड, नीचे कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एनागोला। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन रीजन, जिसमें कंट्रीज़ जो है वो कीनिया, तांजानिया, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, साउथ सूडान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ है जी, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी और एरिट्रिया। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और मोज़ाम्बिक ये जो है वो कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ईस्ट अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, और कुछ के अंदर जो है वो ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पाई जाती है। तो ये ईस्ट अफ्रीका के अंदर इस वजह से भी इंक्लूडेड है क्योंकि जो EAC है उसके जो है वो ये मेंबर्स हैं, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के ये मेंबर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसलिए इसको ईस्ट अफ्रीकन कंट्री भी कहा जाता है। तो इकॉनमी के लिहाज अगर बात करें तो क्रॉप्स जो है वो जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, फ्लावर्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, ग्लोबली यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर की तरफ। और वाइल्ड लाइफ के तौर पर भी, वाइल्ड लाइफ की वजह से भी ये एरिया जाना जाता है, नेशनल पार्क्स की वजह से, और ये सारे पार्क्स भी इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद तांजानिया और युगांडा और साउथ सूडान, इनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है और मिनरल डिपॉजिट्स भी हैं। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन जो है वो सारी जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो एक्टिव है जी अफ्रीकन यूनियन के अंदर फॉर देयर कॉपरेशन। और साउथ सूडान, सोमालिया जो है वो इनके पास जो है वो इंस्टेबिलिटी है, although they are struggling for the peace efforts but still they have instability, they are facing instability, so because of these region is unstable। यह है जी मैप ईस्ट अफ्रीका का, जिसको आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर सिचुएटेड है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका रीजन की अगर बात करें तो इसमें कंट्रीज एनागोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, ईस्वातिनी जिसको पहले कहा जाता है स्वाजीलैंड और अब जो है रिसेंटली इसको ईस्वातिनी कहा जाता है, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक और मालेविया और ज़ैम्बिया।
गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनियम और कॉपर जो है वो मेजरली प्रोड्यूस किए जाते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका एक मेजर कंट्री है इधर, जिम्बाब्वे से, बोत्सवाना से और नामीबिया से। और SADC साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन कंट्रीज ने आपस में मिलकर बनाई है ताकि ये कॉपरेशन एक दूसरे के साथ कर सके और इस रीजन के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी ला सके। चैलेंजेस जो इसको फेस करने पड़ रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो जिम्बाब्वे के पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो है वो रीजन में भी इंस्टेबिलिटी काज हो रही है। नेचुरल इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें, टूरिज्म से जो है वो इकॉनमी को बूस्टअप करने की बात करें तो विक्टोरिया फॉल्स, ओकावांगो डेल्टा और साउथ अफ्रीका गेम्स जो है वो रिजर्वर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं टूरिस्ट को इस रीजन की तरफ। यह है जी मैप साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीकन रीजन का बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक होगा। अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिफरेंट रीजन के अंदर लोकेटेड हैं और कुछ जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर भी है, ईस्ट एशिया के अंदर भी है। वो इस वजह से क्योंकि डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के मुताबिक कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो सेंट्रल एशिया के अंदर है और कुछ जो है वो वही कंट्रीज़ ईस्ट एशिया के अंदर अफ्रीका के अंदर भी इन्वॉल्व है। सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के अंदर भी इन्वॉल्व है डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये है जी मैप अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का एज अ होल, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। बेसिकली इस रीजन को हम कहते हैं जी अफ्रीका। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसकी कंट्रीज़ के बारे में हमने देखा और उनकी स्पेशलिटी उस रीजन की देखी कि उस रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और फिज़िकल फीचर्स के थोड़ा सा हमने उसके बारे में भी देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को, तो उसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी सारी की सारी वीडियोस आती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।